Hello student, last time we discussed about the power of the Indian President. To continue this topic, the third power of the President is power in foreign affairs, यानी कि जितने भी जो विदेशी मामले हैं उससे संबंधित जो शक्तियां हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. Being the legal head of Indian Union, the President represented India is foreign countries. यानी कि भारत में जो लीगल हेड का मतलब जो है कानूनी अध्यक्ष के रूप में जो प्रेसिडेंट है वह जो भारत के राष्ट्रपति कार्यरत है, और फॉरेन कंट्रीज़ यानी कि जितनी भी जो विदेश हैं वहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट यानी कि उसको भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं. अपॉइंटेड एम्बेसडर एंड डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव फॉर द इंडियन असेंबलीज, जो भारतीय दूतावास है, दूतावास का मतलब जो विदेशों में भारत के जो कार्यालय हैं उसे भारतीय दूतावास कहा जाता है. उसमें जो एम्बेसडर यानी कि राष्ट्रदूत होते हैं, और साथ ही साथ जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि होते हैं उनको अपॉइंटमेंट, उनका जो नियुक्ति है उसका कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है. लोकेट अब्रॉड एंड एक्सेप्ट द certified of foreign ambassador of diplomats, all pact the agreement of foreign nation and also signed in the name of president. जितने भी जो विदेशों के साथ जितने भी एग्रीमेंट, जितने भी समझौते या जो संधियां की जाती हैं उन सभी पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है. यानी कि जो जितने भी हम फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं उनसे जितने भी एग्रीमेंट, जितनी भी ट्रीटीज़ करते हैं उनके लिए उन पर जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए जाते हैं. द फोर्थ पावर इज मिलिट्री पावर. ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया, बट ही कैन यूज़ द पावर अकॉर्डिंग टू द लॉ. जो अगर हम देखें तो जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो सुप्रीम कमांडर, सर्वोच्च सेनापति हैं डिफेंस फोर्स, यानी कि जो हमारी जितनी भी जो सेनाएं हैं, हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, चाहे से वो आर्मी हो, एयर फोर्स हो या नेवी हो, उनके सुप्रीम कमांडर के रूप में जो प्रेसिडेंट है वो वर्क करते हैं. परंतु वह अपनी इन शक्तियों का उपयोग लॉ यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन पावर्स का यूज़ किया जाता है. Only Parliament hold the power to make law on subject of defense service. केवल जो पार्लियामेंट यानी कि जो संसद है उसी के पास ये शक्ति होती है कि जो डिफेंस है, जो रक्षा से संबंधित मामले हैं उनके संबंधित लॉ यानी कि कानून बनाने का कार्य पार्लियामेंट यानी संसद के द्वारा ही किया जाता है. वॉर एंड पीस, यानी कि चाहे से वो युद्ध का समय हो, चाहे से वो पीस यानी कि शांति का काल हो, ऐसे जो डिफेंस की जितनी भी सर्विसेज है उस पर लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है. सो विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नाइदर डिक्लेयर वॉर नॉर कैन बी यूज द आर्मीज. यानी कि बिना संसद की अनुमति के राष्ट्रपति के द्वारा ना तो युद्ध की घोषणा की जा सकती है और ना ही आर्मी यानी कि जो हमारी सेना है उसका उपयोग किया जा सकता है. तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो इंडियन जो फोर्स है, इंडिया की जो तीनों जो फोर्सेस हैं उनके सुप्रीम कमांडर के रूप में राष्ट्रपति काम तो करता है, बट उसके लिए उसे जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की परमिशन लेने की आवश्यकता होती है. नेक्स्ट इज पावर ऑफ नॉमिनेशन. The President holds the right to nominate 12 members in Rajya Sabha. They are the discarded personality who excellent in literature, arts in any other field. He can nominate 2 members of Anglo-Indian community in Lok Sabha. जो भारत के राष्ट्रपति को नॉमिनेशंस यानी कि जो कई ऐसे भी
सदस्यों को मनोनीत करने की भी जो पावर्स होती है। जिस प्रकार से राज्यसभा में जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा 12 मेंबर्स 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से लोकसभा में भी राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। द नेक्स्ट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज यूज ऑफ वोट पावर ऑन ए बिल, यानी कि किसी भी विधेयक पर जो अपने वोट यानी कि अपना मत देने की शक्ति। एवरी बिल अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट टेक द फॉर्म ऑफ लॉ ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। जो भी बिल यानी कि जो भी विधेयक जो संसद के द्वारा पारित किया जाता है उसे लॉ यानी कि कानून बनने से पहले जो राष्ट्रपति है उसका अप्रूवल यानी कि उसकी अनुमति लेना आवश्यक होता है। ही कैन रिटर्न ए जनरल बिल टू द पार्लियामेंट ऑफ रिकंसिडरेशन विथ ए फ्यू सजेशंस, यानी कि यह जनरल बिल यानी जो सामान्य विधेयक होता है उसे जो राष्ट्रपति के द्वारा पार्लियामेंट यानी संसद को दोबारा से भेजा जा सकता है। उसमें कुछ सजेशन यानी कि कुछ सुझाव के साथ उसे वापस पार्लियामेंट में भेज सकता है। बट इफ़ द बिल इज़ अगेन पास्ड बाय पार्लियामेंट विथ और विदाउट एनी amendment, then the president will have to accept it for the second time। लेकिन अगर जो दोबारा से अगर पार्लियामेंट यानी संसद के द्वारा उसमें बदलाव के साथ या बिना बदलाव के साथ भी अगर प्रेसिडेंट के पास में दोबारा से उस बिल को भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने उसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है। यानी कि एक बार तो जनरल बिल को है वो प्रेसिडेंट है वो दोबारा से जो पार्लियामेंट को भेज सकता है, परंतु सेकंड टाइम पर अगर पार्लियामेंट उस बिल को पास करके राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पास भेजती है तो प्रेसिडेंट को उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है।